हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 सेक्शन 4th जो है उसको पढ़ेंगे, यूथ इन नाज़ी जर्मनी। कि नाज़ी जर्मनी में यूथ के साथ किस तरह का ट्रीट किया जा रहा था, उनके साथ कौन कौन से ऐसे न्यू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी जा रही थी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था किसमें, यूथ्स में, कि यूथ जो हैं वही क्या करेंगे, कंट्री को डेवलप करेंगे। उनका ये मानना था, हिटलर का ये मानना था कि नाज़ी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, उनको प्रॉपर टीचिंग प्रोवाइड करनी होगी। किसकी टीचिंग देनी होगी? नाज़ी आइडियोलॉजी की, जो कि प्रॉपर हम लोग बोल सकते हैं हिटलर के ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। ठीक है। इसके लिए उनका मानना ये था कि पूरी तरह से बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए, इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल। जब वो स्कूल के अंदर हों तो भी उनको नाज़ी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए, जब वो स्कूल से बाहर आए तब भी उनको आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाए। अब नाज़िज़म स्कूल के अंदर किस तरह से हैपन हो रहा था, क्या हो रहा था उस टाइम पर, वहाँ पर जितने भी स्कूल्स थे उनको क्लीन करा गया, प्यूरिफाई करा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे झाड़ू पोछा करा गया था या कुछ भी ऐसा किया गया था। इसका मतलब ये था कि जितने भी टीचर्स वहाँ पर ज्यूज़ काम करते थे, जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, उन सभी को वहाँ से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और बच्चों को अलग कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया। जर्मन और ज्यूज़ को अलग कर दिया गया, उनको इकट्ठे नहीं बैठने दिया जाता था, इकट्ठे खेलने नहीं दिया जाता था। अब ये जो अनडिज़ायरेबल ज्यूज़ थे या अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे और फिज़िकल हैंडीकैप थे, जिप्सिस थे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और फाइनली 1940s में उनको गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया और उनको बाद में मार दिया गया। ठीक है। गुड जर्मन चिल्ड्रन जो थे उसमें कहा गया कि हम लोग को क्या करना होगा, नाज़ी स्कूलिंग प्रोसेस जो है वो गुड जर्मन्स को प्रोड्यूस करेगी, जिससे हम लोग उनको प्रॉपर आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि बच्चों के माइंड में एक ही कंसेप्शन रहेगी कि उन्होंने नाज़िज़म को फॉलो करना है। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको रीरिटन किया गया, दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि नाज़ी आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो बहुत लंबे समय से जो ज्यूज़ के प्रति उनकी हेटेडनेस जो थी वो चल रही थी, तो उन्होंने स्कूल्स में जो क्लासेस होती है, लाइक जो भी क्लास हो, मैथ्स की भी क्लास अगर हो रही है तो वहाँ पे भी वो ज्यूज़ के बारे में बताते थे कि ज्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, वो बहुत गलत इंसान थे, या इस तरह की चीज़ें उनके बारे में बताई जाती। तो बच्चे जो थे, चिल्ड्रंस को क्या पढ़ाया जाता कि आप लोगों को लॉयल रहना है, और उनका जो पालन पोषण था वो पूरी तरह से ज्यूज़ के हेटेडनेस से ही भरा हुआ था। उनके प्रति उनको घृणा करवाई दी जाती, उनके बुराइयां बताई गई थी। और उन्होंने कहा बच्चों को कि आप ये जो नाजिज़म आइडियोलॉजी थी स्कूल्स में, उनको बताया जाता बच्चों को कि आप लोगों को हिटलर को वर्शिप करना है, उसकी पूजा करनी है। ठीक है। इवन जो स्पोर्ट्स एक मेन हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया, और पूरी तरह से उनमें वायलेंस और एग्रीएशन जैसी जो स्पिरिट्स थे उनमें वो इंसर्ट कर दिए गए, डाल दिए गए। और हिटलर ये मानते थे कि बॉक्सिंग जो है वो बच्चों को एक आयरन हार्टेड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाएगा। ठीक है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोला गया कि अगर आप लोगों को नेशनल सोशलिज्म के स्पिरिट को इन्हांस करना है, बढ़ावा देना है, तो यूथ्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जानी चाहिए, जो कि टोटली जर्मन्स को जर्मन एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि यूथ्स की अगर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी तभी तो जर्मन्स एजुकेटेड होंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जिस तरह का भी वो एक्शन टेकन होगा, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ एजुकेशन जो है वो मिलेगी। 10 साल तक जो था वो क्या किया गया, यंग्स वॉक बना दिया गया। जो 14 ईयर्स तक के बच्चे थे उन सभी को एक ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया, जिसको यंग वॉक का नाम दे दिया गया। अब ये जो 14 ईयर की एज के बॉयज़ थे उन्होंने नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दिया। अब हिटलर की जो यूथ पार्टी थी उसने क्या करना शुरू कर दिया, वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। वर्शिप सीखा, किसको वर्शिप माना उन्होंने, वॉर को।
और एग्रीगेशन वायलेंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी वहाँ पर, ठीक है, स्कूलिंग टाइम पर। और उनका मेन मोटिव यही था कि ज्यूज़ के साथ हेट करनी है। कम्युनिस्ट हो गए, जिप्सिस हो गए, जितनी भी कैटेगरीज थी जिनको अनडिज़ायरेबल कंसीडर किया था आर्यंस को छोड़ के, उन सभी के साथ उनको बोला गया कि ये हमारे एनिमीज़ हैं, ठीक है। और एक ये रिगारियस पीरियड जब ख़त्म हुआ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेनिंग जो थी वो मतलब करवाई जाती बच्चों को, और बाद में लेबर सर्विसेज में इनको ज्वाइन करा दिया जाता आफ्टर 18, ठीक है। तो जब इनकी एज 18 हो जाती तो इनको आर्म्ड फोर्सेस में भेज दिया जाता है इन्हीं चिल्ड्रंस को, ठीक है। और बाद में ये जो कि एक पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं नाजी ऑर्गेनाइजेशन ही थी। यूथ लीग जो थी वो नाजीज़ के द्वारा कब बनाई गई, 1922 में। और 4 साल के बाद इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया, हिटलर यूथ रखा गया, जिससे कि यूथ मूवमेंट को पूरी तरह से यूनिफाई करना स्टार्ट करा गया। और किसके कंट्रोल में, नाजीज़ के कंट्रोल में। जितने भी बाकी वाली यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी वो भी टाइम के साथ साथ सिस्टमेटिक वे में डिसॉल्व हो गई और फाइनली उनको बैन कर दिया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।